Hello everyone, Abdul Hafiz here. Welcome to another video on gold and Bitcoin, silver weekly analysis, Elliott wave के अकॉर्डिंग। अच्छा, गोल्ड का अगर आप 3 मंथली चार्ट देखें तो ये एक मेजर वेव्स आपके सामने है और साइकिल सुपर साइकिल जो स्ट्रक्चर है वो थर्ड वेव इसने कंप्लीट की है। अभी गोल्ड इतना मैसिव ड्रॉप हुआ है, इसका मतलब यही है कि कोई हायर डिग्री की वेव कंप्लीट हुई है जिसकी वजह से गोल्ड में मैसिव ड्रॉप आया है। और बहुत से डिफरेंट मेथड्स इधर क्ल्यूलेस हैं, जैसे वॉल्यूम के VSA है या डिफरेंट मेथड्स हैं, उनको समझ ही नहीं आई कि ये हुआ क्या है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो मार्केट क्ल्यूलेसली मतलब किसी को टॉप का आइडिया उस तरह नहीं हुआ और मार्केट ड्रॉप हुई है एग्रेसिवली। अब ये जो वेव थर्ड वेव थी ये 423% थी एज़ पर दी जिस इस कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग। और मुझे लगता है कि गोल्ड अब थोड़ा सा करेक्टिव मोड में रहेगा और इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स हैं वो वेव 4, अब हम वेव 4 के अंदर हैं, तो नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो 4643 हैं और 4071 हैं। तो ये दो प्राइम लेवल्स हैं, सपोर्ट लेवल्स हैं जिन पे गोल्ड जाके थोड़ा सा एक्ट करेगा एज ए सपोर्ट। तो नियर टर्म 4643 ले सकते हैं जो कि मैसिव लेवल है, उसके बाद 4071, 4643 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गोल्ड बेसिकली एक करेक्टिव मोड के अंदर अपने आप को ले आया है। और अगर हम मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम पे जाएं 1 वीकली पे, तो ये जो थर्ड वेव इतनी बड़ी चली है ऊपर, ये बड़ी ज़बरदस्त 5 वेव्स के अंदर गई है। सर्कल में वेव 1 2 3 4 5, ये जो हायर डिग्री है, फिर थर्ड वेव के अंदर भी 5 वेव्स हैं, 1 2 3 4 5, फिफ्थ वेव के अंदर भी 5 वेव्स हैं, 1 2 3 4 5। तो ये बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रक्चर है और यही मार्केट की नेचर होती है कि मार्केट अपने आप को एक फ्रैक्टल नेचर के ऊपर, ये एक विजडम मार्केट का जो है ना इस तरह हमें स्ट्रक्चर के ऊपर नज़र आता है कि ये मार्केट का एक्चुअल कलेक्टिव विजडम है। सो इतना ज़्यादा गोल्ड मैच्योर हो चुका था और ये जो वेव्स इतनी मैच्योर हो चुकी थी कि एक इस तरह की डिप बनती थी। तो ये बड़ा ऑर्थोडॉक्स होता है, इतना एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि एग्जैक्ट टॉप क्या होगा, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उसके बाद जब टॉप लग गया तो अब हम देखें तो सेंस बन रही है। सो बात करने का मकसद ये है कि हम एक करेक्टिव मोड के अंदर हैं। उसके बाद अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे डेली पे आएँ तो लास्ट जो इसका मूव था वो भी बड़ा ज़बरदस्त 5 वेव्स के अंदर है, 1 2 3 4 5, मतलब उसके बाद येलो के अंदर 4 के अंदर येलो में जो वेव 1 2 3 4 लास्ट जो स्टेज है वो भी बड़ी ज़बरदस्त 5 वेव्स कंप्लीट हुई हैं। तो तकरीबन 5-6 वेव्स जो है ना हायर डिफरेंट डिग्री लेवल्स की, ये 550-600 के ऊपर कंप्लीट हुई हैं। और इसके बाद गोल्ड अब यहाँ से इसकी जो सपोर्ट इस टाइम फ्रेम पे बन रही है वो बन रही है 4588 और 4275। सो ये हमने लेवल याद रखने हैं। प्रीवियस चार्ट में 4643 बना है, हमने उस पर एहतियात करनी है। और फिर नेक्स्ट लेवल है 4588 और 4275। तो ये लेवल हमारे जो है ना एज ए सपोर्ट आएंगे। मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊँ तो ये जो लास्ट वेव है ये भी बड़ी ज़बरदस्त 5 वेव्स के अंदर गई है, जिसमें वेव 1 2 3 नॉर्मल थी, 4 फिर 4 के बाद मैसिव वेव 5 आई है। और वेव 5 जब एक्सटेंड करती है तो उसके बाद इसी तरह के ड्रॉप आते हैं जिस तरह के आपको नज़र आ रहे हैं। और अब ये जो ड्रॉप है मोर और लेस ये गोल्ड को, यहाँ अगर हम इस चार्ट को देखें तो इसकी जो सपोर्ट बनती है वो 4533 बनती है। तो ये मैं डिफरेंट टाइम फ्रेम पे डिफरेंट सपोर्ट लेवल निकाल रहा हूँ। सो इसको बाद में बताऊँगा कि इसका क्या करना है। ठीक है, लेकिन ये आपके माइंड में होने चाहिए लेवल, कहीं ना कहीं प्ले होंगे आगे। अगर हम 4533, अगर हम मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम पे जाएं 2 आवर्ली चार्ट पे, तो 4 जो लास्ट फिफ्थ वेव थी वो भी बड़ी ज़बरदस्त 5 वेव्स के अंदर है। वेव 1 उसके अंदर भी 5 वेव्स हैं, वेव 2 3 4 पर फिफ्थ वेव के अंदर भी फिफ्थ एक्सटेंडेड थी 5 वेव और फिफ्थ इटसेल्फ भी एक्सटेंडेड थी। तो इतनी ज़बरदस्त क्लैरिटी है इस अप चैप्टर ऊपर के चैप्टर के अंदर कि बड़ी ज़बरदस्त 5 वेव्स की हारमोनी आपको नज़र आ रही है। हर टाइम फ्रेम पे 5 वेव्स आपकी कंप्लीशन में जा रही हैं। सो ये जो ड्रॉप है ये कोई सरप्राइज़ मैं नहीं हूँ इससे। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि एग्जैक्ट हमें बताते हैं कि इधर से गिरता है, ये ज़रा मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन अब मतलब मोर और लेस हमने बताया था पिछले एनालिसिस में कि कहाँ तक ये प्रोजेक्ट हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट टॉप बताना बहुत मुश्किल होता है। तो अब ये जो करेक्शन मोड में आ चुका है, अब क्या होगा? अब ये होगा, करेक्शन हमेशा ABC में होती है, तो AB इसने ऊपर कंप्लीट की है और ये फ्लैट करेक्शन थी। और C डिवेस्टेटिंग C है, बड़ी मैसिव एक्सटेंडेड C है।
और ये सी में वेव 1 2 3 एक्सटेंडेड थी, फोर्थ लगी, उसके बाद फिफ्थ मैसिव आ रही है। मुझे लगता है गोल्ड की जो सपोर्ट है ना, अभी या तो सपोर्ट ले चुका है या मुझे लगता है दोबारा ये नीचे जाके 4 6 4 8 पे जाके सपोर्ट ले सकता है। तो अगर कोई बाइंग सेंस बनती भी है ना, तो कहीं 4 6 4 8 के आसपास आप इसकी बाइंग बना सकते हैं। लेकिन अब ये करेक्शन मोड के अंदर है, अगर ये जंप हुआ तो मुझे नहीं लगता कि ये अपना हाई तोड़ेगा। ये फ़िलहाल कुछ अर्सा करेक्शन मोड में रहेगा, और ये अगर जंप होता है तो मे बी 5000 टेस्ट करे, 5100 या 5000 दोबारा टेस्ट करे, मे बी थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। तो फ़िलहाल नीचे अगर ये आता है 4 6 4 8 पे, तो वहाँ आप अपनी बाइंग देख सकते हैं अगर कोई बनती है। और फिर अगर ये जंप होता है तो 5000 या 5200 के आसपास अपनी प्रॉफिट टेकिंग आप मतलब रखें कि वो रेजिस्टेंस लेवल हैं डिफरेंट, या तो 5100 है, या फिर आप इसका पूरे चैप्टर का ड्रॉप का आप 61.8% निकाल लीजिएगा, जो कि 5200 5300 के आसपास बनेगा। तो वहाँ ये जंप कर सकता है वापस। अगर ये सपोर्ट फेल हो जाती है तो फिर अगली सपोर्ट मैंने पिछले चार्ट में बताई हुई है 4533, ये इसकी मैसिव सपोर्ट है। और अगर ये भी फेल हो जाती है तो फिर आपकी है 4275। तो ये पीछे मैंने सारी सपोर्ट लेवल्स बताई हुई हैं। फर्स्ट सपोर्ट इसकी जो लॉजिकल सपोर्ट है वो 4648। सो अभी तो सेल तो आपसे निकल गई है, तो मैंने तो उसको बड़ा अच्छा कैच किया है। सेल आपसे अगर निकल गई है तो अभी यहाँ सेल ट्रिकी है, वैसे भी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हुई हुई है। तो अगर आपको स्टेबल यहाँ 4648 पे नज़र आता है तो वहाँ आप अपनी बाइंग प्ले कर सकते हैं, ठीक है। और फिर ये जंप लेता है तो फिर ऊपर जाके दोबारा ये ड्रॉप फेज़ में आएगा, ठीक है, जब ये ऊपर जाएगा 5200 पे, ठीक है। अभी ये हाई फिलहाल नहीं तोड़ेगा, कुछ अर्सा इधर साइड में रहेगा। उसके अलावा बिटकॉइन का तो मेरा एक ही व्यू था कि हम एक साइकिल का टॉप के ऊपर हैं, चाहे वो वेव 5 है वेव 3 है, इसके बाद इरेगुलर करेक्शन होगी, ए बी लग गई, उसके बाद एक मैसिव सी वेव आ रही है और ये हमें नीचे लेके आती जाएगी। तो अभी ये 71 पे पहुंचा है, 71 की तरफ जा रहा है, और 71 से थोड़ी सी करेक्शन के बाद दोबारा ये 58 पे भी जा सकता है। तो बिटकॉइन इसी तरह प्ले हो रहा है कि ये इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो 71 है लॉजिकल लेवल, और अब उसके बाद अगर कोई करेक्शन आती है तो उसके बाद इसका नेक्स्ट लेवल जो होगा वो 58 होगा। तो 71 और 58 का आसपास अब देखते हैं, ये 71 से उठता है, 58 से क्वेश्चनेबल है, लेकिन फिलहाल ये वीक है। सिल्वर ने भी वही किया है, सिल्वर एक मैसिव थर्ड वेव इसने कंप्लीट की है ऊपर, ठीक है। 121, वैसे हम 123 का फिगर 121 ये फिगर बता रहे थे, एग्जैक्ट टॉप बताना मुश्किल होता है, हम बता रहे थे कि ये फिगर चल सकता है हमने प्रीवियस एनालिसिस में। तो हमारे तकरीबन सारे टारगेट हिट हुए हैं। अब ये ड्रॉप हुआ है, अब इसका जो सपोर्ट बनती है ना, जो लॉजिकल सपोर्ट, वो बनती है 66.15, ये इसकी सपोर्ट बनती है, लेकिन थोड़ा ये टाइम लेगा, थोड़ा इधर टाइम स्पेंड करेगा ये, ठीक है। लेकिन इसकी जो सपोर्ट बनती है वो 66.15 बनती है, ये मैसिव सपोर्ट है। अभी ये वेव 4 के अंदर है, और अगर हम इस ड्रॉप को स्टडी करें, ज़ाहिर बात है ड्रॉप मैसिव आना होता है उससे पहले एक ट्राइंगल बनती है, इसको डायगोनल कहते हैं, वो भी बनी हुई है। उसके बाद ए बी बना है, उसके बाद 5 वेव्स आपकी नज़र आ रही हैं, या तो 5 वेव कंप्लीट हो गई हैं नीचे लो पे और इसने जंप दे दी 84 तक, और या फिर अगर ये दोबारा नीचे आता है, मुझे लगता है दोबारा नीचे आएगा, अगर ये दोबारा नीचे आता है तो 71.43 या 66.15 के आसपास आप इसकी बाइंग की तरफ देख सकते हैं, या तो 71.43 या 66.15। अभी फ़िलहाल ये वीक है, दोनों गोल्ड ये भी नीचे आ सकता है और गोल्ड भी नीचे आ सकता है, ठीक है। तो दोनों के लेवल मैंने डिस्कस कर दिए हैं। सो ये मेरा व्यू है गोल्ड का, बिटकॉइन का और सिल्वर का, कि गोल्ड और सिल्वर दोनों एक और लो पे आएँ, और दोनों के लेवल बता दिए हैं, सिल्वर के भी और गोल्ड के भी, वहाँ से आप इसकी प्रोजेक्शन दे सकते हैं। मेजर जो लेवल्स हैं वो मैंने सिल्वर का भी बता दिए हैं, गोल्ड के भी बता दिए, ठीक है। बिटकॉइन तो 71 और 58 का स्ट्रक्चर है ही। तो ये मेरा एनालिसिस है गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन का। थैंक यू वेरी मच।